भैया ऐसे तो अलग अलग लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपना मुस्कांकलन करते हैं, पर अभी मैं बता दूं कि चुनाव में बहुत देर है। अभी चुनाव काफ़ी समय है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। पर मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम करूँ और उस टाइम को नवरात्र वगैरह की जो कर पड़ा। तो जैसे मैंने मन से ही बताया कि अभी पीछे जब मोर मिला अब मेरी विधानसभा पर मैं एक आचार्य जी के उनका हार्ट अटैक हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनके यहाँ पहुँचा तो कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होकर आए। चलने से थोड़ा मजबूर थे, उसमें कोई प्रॉब्लम इशू मत। तो उनसे कहा कि भाई या तो हमें बुला लिया कर या तू आ जाया कर। अब थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था भी रहती है, पार्टी के कार्यक्रम भी रहते हैं और मेरा ये रहता है कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक नीचे लोगों की जो भी समस्या होती है उसमें ही सुनना और पार्टी जिला अध्यक्ष से भी और सबसे भी मैंने ये आग्रह कर रखा है कि भाई जो भी पार्टी का कार्यक्रम रखो या मीटिंग रखो 1 महीने के बाद 1 बजे से पहले होगी मैं अटेंड, क्योंकि आने वाले आएंगे, मैं नहीं मिलूंगा तो परेशान होगा। तो अब ऐसा है कि मैं पहले भारत देश जिले में विधायक बना, 2007 में धामपुर से विधायक बना। अब परसिवन के बाद बहुत सारा हिस्सा नूरपुर का चांदपुर में चला गया, और अपना मिलना जुलना, शादी ब्याह मरण जीने में आना जाना मिलना सबसे लगा। इसी तरह से नेटवर्क विधानसभा अलग बनी जो धामपुर का पूरा हिस्सा था, तो वहाँ के लोगों से भी मेरा संबंध बरकरार है। जहाँ एक बार संबंध हो जाए मैं उनको चाहता हूँ कि चलते रहें, और ज़्यादातर संबंध भी मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत ही रहते हैं कि हर एक के जीने मरने, और ये मेरे सुख दुख में वो मेरे बीच में खड़े हों, उनके सुख दुख में मैं जाकर खड़ा हूँ। तो इसीलिए जब खबर करनी शुरू की तो फिर ये हुआ कि मैं किसे छोड़ा किसे न, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर धामपुर का कुछ हिस्सा नेटवर्क में चला गया तो अब मैं जो आखिरी गांव है उस तक खबर करूं और उसके आगे जो मुझे मिलने वाले हैं उनको खबर ना करूं। इसी तरह से लोगों के बहुत लोग मेरे पास आते रहते हैं संपर्क में। तो उन लोगों का भी ये था कि हमें अब कई जगह तो ऐसा हुआ कि जैसे खबर हो गई गांव में 2 आदमी को खबर हुई तो पता चला वहाँ से फोन आ रहे हैं कि जी हमें ना बुलाया गया। मेरा भैया सभी आमंत्रित है, सबके फोन वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए थोड़ा व्यापक रूप हो गया, वैसे कोई ऐसी वो नहीं है ना कोई वो था। ये तो आप लोग ज़्यादा अंदाज कर सकते हैं, मैं तो अपना सुबह से खड़े खड़े अब थोड़ा थोड़ा फिर भी आप देख सकते हैं। मैं तो आने जाने वालों को अगर फुल टोटल जोड़ोगे तो 40,000 तो लाओ। आते रहे निरंतर, मुझसे मिलते रहे, मिलने के बाद बहुत लोगों को अपने काम भी लगे रहते हैं। वो अपना कुछ ने खाना खाया, कुछ बिना खाना खाए भी चले गए, जब तुम्हें लगातार सबसे निवेदन करता रहा। 89 से आप विधायक बने जी, और मेरे ख्याल से सबसे सीनियर हैं इस समय आप, अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो यहाँ पे, और 4 बार विधायक रह चुके हैं। कौन से अभी ऐसे काम रह गए आपके जो अपने इसमें नहीं करवा पाए, जिनके लिए आपके दिल में रहता है कि मुझे ये करवाने चाहिए? देखिए 2-4 काम ऐसे हैं। एक तो सबसे बड़ा काम तो ये अब जो बकाया रह गया, जिसकी जो घोषणा भी रेलवे मिनिस्टर द्वारा की गई थी, शिवारा में फ्लाईओवर एक बस स्टैंड बनेगा। एयरपोर्ट में भी हम जगह तलाश रहे हैं, वहाँ पर भी बस स्टैंड बनवा। अच्छा, सड़कों के मामले में तो योगी जी का फ्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सड़कें होती हैं वो दे देते हैं। उसके अलावा अगर जाकर के हम लोग और जिद करने लगते हैं तो और भी बजट वो अलॉट कर देते हैं। इसी तरह से एक कोटा रजवा है, कोटा रजवा का जो इधर को आने वाली नहरें हैं, कुछ किसानों ने उस समय ज़मीन नहीं दी थी क्योंकि मेरे ख्याल में सर्किल रेट कम रहा होगा। अब सर्किल रेट भी बढ़ गया है। फिर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव जी से
निवेदन किया तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं उन्होंने करीब 18 करोड़ रुपए की मांग की, जिसमें 17.80 लाख रुपया 17 करोड़ 80 लाख रुपया सेंक्शन हो गया। और कुछ गांव में जमीन एक्वायर का काम हो भी गया, 2-4 जगह बचा है। तो मैं सोचता हूँ कि 10,000 हेक्टेयर जमीन को गंगा जी का पानी उपलब्ध हो जाएगा और सिंचाई करने में बहुत बड़ा फायदा कर सकूँगा। ठीक है। मेरी माता जी जिन्होंने भी आपको आशीष वचन दिए, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित निर्वधु साथियों, सत्कार बंधु, और साथ ही वो लोग भी जो आकर के चले गए, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आने का उन्होंने कष्ट करा। हो सकता है गर्मी लगी हो या ज़्यादा कुछ काम रहा हो, उनको जाना पड़ा हो, पर समय निकाला मेरे लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाली दीपावली के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और माँ लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति जो मेरा शुभचिंतक है, जो मेरे साथ खड़ा है, वो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, सब तरह की खुशियाँ घर में आएँ। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत छोटे से बुलावे पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। और अंत में निवेदन, जिन लोगों ने भोजन ग्रहण नहीं किया है वो भैया भोजन जरूर ग्रहण करके जाएं। सभी के लिए खाना बनाया गया था, इसलिए आपसे ये भी अनुरोध आपका धन्यवाद।